हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। The moon, the hanged man, ace of scepters, 6 of grails and 7 of knives. So हमारे पास है द मून है तो कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर ये चीज़ इन्हें परेशान कर रही है। लाइक हो सकता है ये आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो और इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, या यूँ कहें कि आप किसी तरीके से उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। मे बी ये कंपैरिजन कर रहे हैं आप दोनों के अपीयरेंस का, बैकग्राउंड का, वर्क का या ओवरऑल पर्सनालिटी का। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली अपने लिए उनसे कोई अच्छा चाहते होंगे, बिकॉज़ आप ये डिज़र्व करते हैं, आप उनसे कई तरीके से बेहतर हैं और आप ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में अगर हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। सो इस पर्सन के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओके। और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ आप दोनों के कंपैरिजन से ही नहीं आ रहा, बल्कि इनके पास्ट से भी आ रहा है, जहाँ पे इन्हें इग्नोर किया गया, इन्हें ऐसा फील कराया गया जैसे कि वो प्यार के काबिल नहीं है और दूसरे उन्हें कभी भी वो लव ऑफ़र नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं। सो ये कुछ ट्रॉमा लेके पास्ट से आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो इस रिलेशनशिप को हैवी बना रहा है, जिसके वजह से वो आपके क्लोज नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो उन्हें अपनी मन की बात कहने नहीं दे रहा। हालांकि ये पर्सन एस ऑफ सेप्टर्स ज़रूर देख रहा है, उन्हें पता है कि आप एक्चुअली उनके प्रेयर्स का ही रिज़ल्ट है। लाइक वो हमेशा से आपके जैसा लवर चाहते थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे और ये लव उन्हें मिला। आपका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, आपका मिलना उन्हें लगता है कि यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी थी। एंड बस उन्हें एक ही प्रॉब्लम है, एक ही रिग्रेट है कि वो आपसे ऐसे समय पे मिले हैं जब वो इस लव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इतना कुछ आपके बारे में फ़ील करने के बाद भी, इतना परफेक्ट आपको समझने के बाद भी वो इस रिलेशनशिप में लव ऑफ़र नहीं कर पा रहे आगे बढ़ के, बिकॉज उन्हें डर है कि उनका लव एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, या फिर आज नहीं तो कल उनका दिल फिर से वैसे ही टूटेगा। बिकॉज हो सकता है आप उन्हें अभी प्रेफर कर रहे हैं, मगर अगर कल को आपको ऐसा लगता है कि कोई उनसे अच्छा है आपके लिए और आप वही डिज़र्व करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ देंगे। सो इनके पास्ट के आइडियाज़ इन्हें रोक रहे हैं। नॉट लाइक कि आपने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से वो ऐसा सोचें। वो जानते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसा नहीं किया कभी, जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। सो ये जो 6 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है उस लव को जिसके लिए वो कब से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए वो थर्स्टी थे, और अब वो लव उन्हें ऑफ़र हो रहा है। पर अब जब वो लव उन्हें ऑफ़र हो रहा है तो उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक अगर उन्होंने इस लव को एक्सेप्ट किया तो हो सकता है बाद में उन्हें रिग्रेट करना पड़े। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इसी की वजह से वो अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, आपको भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और ये पर्सन अपने इस वल्नरेबल साइड को आपको शो नहीं करना चाहता। लाइक सरफेस पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, हैप्पी है और सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बट द थिंग इज़ कि कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ फियर है इनके मन में, जिससे ये उबर ही नहीं पा रहे और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। एंड ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। जो कुछ भी आज तक उनके लाइफ ने उन्हें दिया है, उनसे बहुत जल्दी ले भी लिया, और वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि खुशी उनके जीवन में बनी रह नहीं सकती, बिकॉज़ हमेशा
कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई ना कोई चीज़ उनकी खुशियों को उनसे दूर कर देगी। और फिर जहाँ तक बात है एस ऑफ सेप्टर्स की, तो ये तो एक सपने के सच होने जैसा है। इतनी सफरिंग के बाद, इतनी लंबी जर्नी के बाद ये जो एस ऑफ सेप्टर्स मिला है उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मगर वो इसे भी होल्ड करने से, एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या पता कल को ये भी उन्हें लूज़ करना पड़े और फिर इसका भी पेन इन्हें झेलना पड़ेगा, उन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सो ये पहले से बहुत सारा टूटे हुए हैं और इस डर से आगे नहीं बढ़ रहे कि कहीं लाइफ उन्हें और ना तोड़ दें। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन ये रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें टूटी भी या गई भी, वो इसलिए गई ताकि लाइफ में आ पा सके। इट्स लाइक वो सारी चीज़ें इन्हें आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी, आपकी तरफ मोड़ रही थी, भले ही वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी चाहे नहीं लगी। और अब आप हैं जो उन्हें हील कर सकते हैं, उन्हें उनकी डार्कनेस से निकाल सकते हैं। पर ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहा है और इसी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। शायद आप भी इन चीज़ों को लेके बहुत अपसेट हो चुके हैं कि कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं मगर वो कोई भी स्टेप नहीं लेते। सो हैंग्ड मैन है तो ये जानते हैं कि आप उनके लिए एक बेस्ट लवर हैं और आपकी जैसा कोई और नहीं हो सकता। बट फिर से वही फियर उन पर हावी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये भी लूज़ करना पड़े। सो ये जो 7 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये है खुद को डिफेंड करने के बारे में। उन्हें लग रहा है कि वो ये सब करके खुद को डिफेंड कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो उन लोगों को, उन चीज़ों को खुद से दूर कर रहे हैं जो एक्चुअली में उनकी मदद करना चाहती है। सो ये अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहे और इन्हें कुछ समय लगेगा ये सब कुछ फिगर आउट करने में। और तब तक ये पर्सन ऐसे ही बिहेव कर सकता है और आपको इससे डील करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 8 of Skulls, Ace of Knives, Death, the Chariot and Queen of Knives. ओके तो हमारे पास है 8 ऑफ स्कल्स। लगता है जैसे कि ये भी फील कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करने से पहले उन्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा खुद पे। और ये जब तक उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एस ऑफ नाइफ्स एक साइलेंस को दर्शाता है, एक दूरी को दर्शाता है जो इन्होंने जानबूझ के बना रखी है ताकि कुछ वो खुद पे वर्क कर सके और कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर सके और तभी ये आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरी तरफ डेथ का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ों को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो द चैरियट उन्हें एक्चुअली गाइड कर रहा है। उनकी सोल और उनका जो मन है वो उन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है और चाहे वो कितने भी डिसअपॉइंटेड हो, जितने भी रिलक्टेंट हो, आगे बढ़ेंगे। और ये क्वीन ऑफ नाइफ्स एक्चुअली आपको शो करता है। कभी कभी वो सोचते हैं कि कहीं आप भी तो उन्हें जज नहीं करेंगे, आप अपसेट तो नहीं हो जाएंगे उनके वल्नरेबल साइड को देख के, या आप उन्हें छोड़ तो नहीं जाएंगे। सो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ है जिसके ऊपर उन्हें उठना होगा अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअली इसकी कोशिश भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है, बट ये एक स्लो कोशिश है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वही आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस है। आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज हो चुका है, यूनिवर्स देख रहा है, आपका हायर सेल्फ जानता है कि आपने कितना कुछ एफर्ट किया है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो जो आप डिज़र्व करते हैं वो आप तक आएगा, पर मीनवाइल आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते रहिए।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।